इस सीरीज में एक ऐसी महिला से मेरा परिचय हुआ है जो मेकअप बनाती हैं। ये खुद इतनी सुंदर है, एकदम फूल की तरह। और कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। कोमल राय सिंघानी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं सच में सुनना चाहती हूँ आपके रेजिलियंस की कहानी। लाइफ ने आपको जो बनाया है आज, या आपने अपनी लाइफ को जिस तरह से बनाया है आज, इसके पीछे की शक्ति क्या है और ड्राइव क्या है? मेरे साथ एक हादसा हुआ था 31 दिसंबर 2017 में। मैंने एक एक्सीडेंट में अपने हस्बैंड को खो दिया था एंड दैट वाज इन ट्रेन एक्सीडेंट। न्यू ईयर का दिन था और दोपहर के 1 बजे थे। हम लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे, हम लोग बाहर जाने वाले थे। तो लाइक सडनली मुझे कॉल आता है कि ऐसा हो गया है, आप यहाँ पे आइए और मिल के जाइए। सो आई वेंट देयर। मैंने देखा कि वो मेरे हस्बैंड थे एंड मेरी तो पूरी ज़िंदगी उजड़ गई कुछ सेकंड्स में, यू नो। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगी, मेरा तो कोई भी नहीं है लाइफ को आगे चलाने के लिए। आई वॉज जस्ट 29। मेरे शादी को सिर्फ 5 साल ही हुए थे। आई वॉज एन हाउस वाइफ, मैं पहले जॉब करती थी। बट वो पल मेरी ज़िंदगी का थम चुका था, कोई नहीं था मेरे साथ। मैंने अपने सारे रिचुअल्स जो थे वहाँ पे सारे स्पेंड किए अपने इन-लॉज़ में। फिर उधर से मैं अपने पेरेंट्स के घर पे गई। वहाँ पे मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत इनकरेज किया, लाइक अपनी ज़िंदगी में बढ़ो। किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, पल ख़त्म नहीं होता है, आपको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। सो यू नो, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं आगे बढ़ी। टाइम लगा बट धीरे धीरे, यू नो, एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं आगे गई और मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज किया। आपने अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट, रीबूट दिया। आपने शुरू किया अपना कॉस्मेटिक्स ब्रांड। जी। तो ये हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने का आइडिया पहले से था या इस एक घटना ने इसे रूप दिया? ये घटना ने रूप दिया। मैं ऐसे ही घर में बैठी रहती थी। आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 2 मंथ्स, लाइक यू नो। तो मेरी मॉम बोलती थी तुम कुछ करो करो करो। सो लाइक मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्यों ना मैं अपने आप को इस चीज़ में बिज़ी करूँ कि लाइक मेरी सारी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। सो मैंने कॉस्मेटिक्स, सोप्स में, साड़ीज़ में, मैंने इन सब में अपना ध्यान बिज़ी किया, लाइक मैंने अपने आप को बिज़ी किया। सो ये मेरी मॉम ने मुझे आइडिया दिया कि तुम इसे स्टार्ट करो एंड फिर मैंने इससे थोड़ा बहुत सीखा और मैंने इसको स्टार्ट किया, लाइक ऑनलाइन और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पर। और फिर मैंने इसमें ये क्या बोलते हैं, सोप्स का भी डाला। देन आई स्टार्टेड मेकिंग कैंडल, कस्टमाइज कैंडल मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी और मुझे बहुत खुशी मिलती थी, यू नो। सो जो लोगों को चाहिए मैं उनके हिसाब से उनको बना के देती थी। तो जो वो मुझसे मांगते थे वो मैं प्यार बांटती थी उनकी चीज़ों को पूरा करने। वो बहुत खुश होते थे तो मुझे खुशी होती थी। बहुत अच्छा चला, बहुत रिस्पॉन्स आया और मैं बहुत खुश थी अपने वो लाइफ में, लाइक यू नो। मैं बहुत ही लाइक अच्छे से वो लाइफ स्पेंड कर रही थी। मेरे अंदर अभी बहुत कॉन्फिडेंस है, पहले नहीं था। अब मैं खुल के बात करती हूँ, खुल के जीती हूँ, पहले नहीं। पहले आई वॉज अ हाउस वाइफ और अभी मैं खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। तो लाइक यू नो, मैं अच्छे से जी सकती हूँ अपनी लाइफ। मैंने अपने लाइफ में इतना सब कुछ सीखा है। 29 एज में मैंने इतना देखा था, इतना कुछ सीखा है कि उसने वो वाली कोमल को और इस कोमल को पूरा बदल दिया। मुझे पहले लगा था कि मैंने खुद को बदला, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा वर्क था। बिल्कुल। मैंने अपने आप को चेंज किया, वो पास्ट में से निकल के आज जो मैं हूँ वो समथिंग डिफरेंट है। जो पहले थी वो सारा टाइम रोती रहती थी और अब जो मैं हूँ, लाइक आई एम जस्ट चीयर अप। मुझे कोई बात का अफसोस नहीं है, लाइफ है तो उसको चलानी है। थैंक यू वेरी मच कोमल जी, आपकी रेजिलियंस की ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये जो एनर्जी है पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैले। थैंक यू सो मच कोमल राय सिंह। थैंक यू। ऐसे ही रेजिलियंट फाइटर्स की स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि ये कहानी लाखों में एक नहीं, लाखों की है। तो अपनी कहानी हमें सुनाएं कमेंट सेक्शन में।